अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, एचसीएफ एंड एलसीएम। उसकी हमारे पास एक्सरसाइज है 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए आपने एलसीएम मालूम करना है। अब तक जो हम कर चुके हैं, हम लास्ट टाइम कर चुके हैं एचसीएफ मीन के मालूम किया था हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। अब वो कह रहे हैं आपने मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है, लेकिन आपने मालूम क्या करके बताना है, एलसीएम मालूम करके बताना है। तो हम इसका क्वेश्चन देखते हैं और ट्राई करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन मैंने जनरली ऐसा लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का नहीं, ये जनरली ऐसा लिया है 20, 10 और 50। इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, तो 20 को मैंने इधर इनसाइड रख लिया और टेबल हमने स्मॉलेस्ट टेबल से स्टार्ट करना है कि जिस टेबल में ये नंबर आ जाए, जहां पे हमें आ जाएगा वहां पे हम सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने देखा 20 10 के टेबल में आता है, 2 10s are 20, तो मैंने राइट कर दिया। फिर मैंने देखा फिर 10 जो है वो फिर 2 के टेबल में आता है, 2 5s are 10। फिर मैंने 5 देखा, ना 2 के टेबल में आ रहा, ना 3 के टेबल में आ रहा, ना 4 के, तो मैंने 5 का टेबल किया तो 5 1s are 5, तो मुझे 20 मिल गया। नेक्स्ट अब हमारे पास जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास है 10, तो यहां पे हमारे पास है 10। इसको हम करते हैं सोल्व। स्मॉलेस्ट टेबल से स्टार्ट करेंगे, 2 5s are 10 और 5 1s are 5, तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर आ गए। नेक्स्ट है हमारे पास 50 के हमने प्राइम फैक्टर निकाले। 2 का टेबल पड़ा 25 तक तो 50 आ गया। 5 का टेबल हमने जब 5 तक पढ़ा तो 25 और 5 1s are 5, तो ये हमें इसके प्राइम फैक्टर ये सारे गेन हो गए। तो हमने तो लिख दिया प्राइम फैक्टर ऑफ 20, प्राइम फैक्टर ऑफ 10, प्राइम फैक्टर ऑफ 50। जो जो हमारे पास ये वाले आए थे वो हमने राइट कर दिए। आज अब हम करने जा रहे हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या है, पहले हमने कॉमन वाले जो है फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, उनको राइट करना है, उनको प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लिकेशन लेनी है। फिर हमने जो नॉन कॉमन होंगे उनको मल्टीप्लाई आपस में करना है। तो मैंने देखे, मैंने लगाया हुआ ब्लू के जरिए कि ये 2 इन तीनों में कॉमन आ रहा है और इधर हमारे पास 5 आ गया है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट का मीन होता है मल्टीप्लाई, जो कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक 2 है और एक 5 है, तो 2 5s कितना हो जाएगा 10। फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, जो कॉमन नहीं आ रहे, तो कॉमन एक 5 नहीं आ रहा और एक क्या नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, तो हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 5 = 10। अब एलसीएम कैसे आता है, जो आपके पास कॉमन फैक्टर का जो प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर आएगा, और जो नॉन कॉमन का आपके पास आंसर आएगा, उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने लास्ट पे यही किया है। कॉमन का मेरे पास 10 आंसर आया था और नॉन कॉमन का भी 10 आया था, तो मैंने 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया 100। तो ये 100 इसका क्या है, एलसीएम है। अब हम इसका एक और क्वेश्चन डील करते हैं जब हमारे पास 4 वैल्यूज होंगी। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास 24, 48, 72 एंड 96। इसको अब हम सोल्व करने जा रहे हैं। उसी तरह हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 24 है तो 2 का टेबल जब मैं रीड आउट करूंगा तो मेरे पास 2 1s are 2, 2 2s are 4 के 2 का टेबल जब 12 तक रीड आउट करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाता है 24। फिर 2 का टेबल जब 6 तक रीड आउट करता हूं तो 12 आ जाता है। फिर 2 का टेबल 3 तक रीड आउट करता हूं तो 6 आ जाता है। फिर 3 1s are 3। इसी तरह हमने 48 के निकाल लिए। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। 72 के इस तरह निकाल लिए। 2 3s are 6, 1 एक्स्ट्रा था, इधर कैरी भेज दिया तो 12, 2 6s are 12। फिर हमने 2 पे किया, 2 1s are 2, 1 इधर कैरी 16, 2 8s are 16। फिर हमने 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। इसी तरह हमने 96 के निकाल लिए। ये आपके पास राइट क्यों है, तो इन सारों को हमने राइट कर दिया कि पहले इसके लिख लिए 24 के, फिर 48 के, फिर 72 के और फिर 96 के, ये सारे इनके प्राइम फैक्टर राइट कर दिए। अब उसी क्वेश्चन के मुताबिक पहले हमने कॉमन राइट करे, तो मैंने ये देखे जो कॉमन आ रहे हैं। अब यहां पे क्या बात है, ये बात समझने वाली है। आपके पास कॉमन चाहे तीनों में आ रहा होगा, चारों में आ रहा होगा, चाहे 2 में आ रहा होगा, उन सारों को हम कॉमन में ही काउंट करेंगे। इधर देखें जरा, ये 2 आपके पास ये सारों में कॉमन आ रहा है, ये 2 भी सारों में कॉमन आ रहा है, ये 2 भी, ये 2 इन 2 में कॉमन आ रहा है, तो ये भी कॉमन है। एचसीएफ में हम क्या करते थे, जो सारों में कॉमन होते थे उनको मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन एलसीएम में हमने वो भी राइट कर रहे हैं जो 2 में चाहे कॉमन हो। ये सिर्फ इन दोनों में कॉमन है तो ये भी कॉमन में काउंट होगा। ये 3 हमारे पास इस तरह कॉमन है, तो हमने इनको राइट कर दिया। कॉमन फैक्टर 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, तो ये 2 1 2 3 4 टाइम्स, और 3 हमारे पास 1 टाइम है तो मल्टीप्लाई 3।
इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 48 आ जाता है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है कॉमन फैक्टर्स का। अब हम प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर लिखने जा रहे हैं। नॉन कॉमन कौन कौन से हैं? 2 है हमारे पास और यहाँ पे क्या है 3 है, तो हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम आपके पास जो कॉमन फैक्टर का आंसर आ चुका होता है और जो नॉन कॉमन का आंसर होता है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एलसीएम गेन हो जाता है। तो मेरे पास 48 आया था कॉमन फैक्टर्स का आंसर और मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर का जो आंसर आया था वो 6 था। तो 48 को जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 288 आ गया। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इन क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस करनी है, जो नहीं समझ आएगा वो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं जो भी कोई क्वेश्चन वगैरह है, जो नहीं आएगा वो आपको उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा, आंसर दे दिया जाएगा। वस्सलाम।